गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल? सब मस्ती में है। तब राखी का सेलिब्रेशन एंजॉय किए? अरे काजल, रागनी, आप सबको तो अच्छा खासा कमाई हो गया होगा कि नहीं? बैंक में डिपॉजिट करवा लिए? 1-2 करोड़ कि नहीं? आज बच्चे सब क्लास में बहुत कम परसेंट थे, तो पता लगा कि सब बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए गए हैं। चलिए। ठीक है। और बताइए, फॉर्मूला सब याद हो गया आप लोगों को? सदिश को जोड़ने का फॉर्मूला याद हुआ? बताइए फटाफट। जब हम सदिश को जोड़ते हैं, पहले तो ये मुझे बताओ, उसका जो हम ग्राफिकल मेथड से जो त्रिभुज का नियम हमने पढ़ा था कि कैसे जोड़ा जाता है ना? जो पहला सदिश है उसके हेड पे दूसरे सदिश का टेल ला के रखते हैं, फिर पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड तक को मिलाने वाली रेखा जो होती है वही हमारी परिणामी सदिश होती है। वो वाला आपने प्रैक्टिस कर लिया था अच्छे से? फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला याद करना है। सदिश को जब भी जोड़ना है तो अपने को ये फॉर्मूला काम में आएगा, है ना? ये हो गया परिणामी सदिश निकालने के लिए, जो परिणामी सदिश होता है उसका मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और परिणामी सदिश का जो ए वेक्टर के साथ हम कोण निकालेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। यस और नो? अगर आपको बोला जाएगा कि एक वेक्टर है आर वेक्टर जो बराबर है किसके? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, मतलब दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं। ए का मान दे दिया गया, बी का मान दे दिया गया और आपसे पूछा गया आर का मान बताइए। तो आर का मान कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से। फिर पूछा जाएगा आर का ए सदिश के साथ कोण बताइए कितना बनेगा, तो फिर लगाएंगे tan अल्फा वाला। ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, एक तो इसका और दूसरा इसका, है ना? तो ये दो फॉर्मूला पहले आपको याद रखना है, ठीक है? तो बहुत छोटा सा चीज था, इतना आप दिमाग में रखेंगे। आज हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। अच्छा मुझे बताओ, सदिशों को जो जोड़ते हैं तो जो उसको जोड़ने के बाद उसका मान निकलेगा, यानी सदिशों को जब जोड़ा जाएगा तो उसका मान किस बात पे निर्भर करता है? बताए थे ना पिछले क्लास में? वो निर्भर करता है दो सदिशों के बीच के कोण पर, राइट? कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है? ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण। तो क्या सदिशों को जोड़ना उनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है? सदिशों को जब भी जोड़ते हैं तो उसका जो परिमाण है उसका मान कितना निकलेगा, ये उनके बीच के कोण पर निर्भर करेगा कि नहीं? बताइए, करेगा ना? अलग अलग कोण पे अलग अलग सदिश के योग का मान आएगा। जो परिणामी सदिश का मान है वो अलग अलग कोण पे अलग अलग आएगा, हाँ या ना? हाँ। 0 डिग्री लेंगे, cos 0 रखेंगे तो कुछ और मान निकलेगा। 30 डिग्री के लिए कुछ और निकलेगा। 45 रखेंगे तो cos 45 का मान कुछ और होता है। इसका मतलब ये निर्भर करता है दो सदिशों के बीच के कोण पर। जो परिणामी सदिश होगा आपका, उसका जो मान है वो दो सदिशों के बीच के कोण पर निर्भर करेगा। इसीलिए फॉर्मूला में क्या है? cos थीटा। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला कह रहा है। ए का मान दिया जाए, बी का मान दिया जाए और ए बी के बीच में कितना कोण बन रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि दो सदिशों का परिणामी सदिश का मान कितना होगा। क्लियर? और परिणामी सदिश का ए के साथ यानी ए वेक्टर के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और वो अल्फा ऐसे निकलेगा। तो चलिए इन चीजों को हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको लगाना सिखाया था ना, ए का मान दिया रहेगा, बी का मान दिया रहेगा, दोनों के बीच का कोण देख लेंगे और फॉर्मूला में बैठा के सब फटाफट निकाल लेंगे। आज हम लोग पूरा का पूरा फोकस करेंगे किस पे? हमारी जो फोकस है वो आर, ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ इस पर होगा, कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने के दौरान यहां पे पहले कुछ बात लिखेंगे, सदिशों के योग के परिणाम एवं दिशा।
जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण एवं दिशा निकालेंगे। जो परिणामी सदिश होगा उसका मान और दिशा दोनों निकालना है। मान निकालने का मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, r बराबर √a² b² 2ab cos थीटा, और दिशा निकालने के लिए। तो सभी ध्यान से करना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये बहुत टफ है, बट मैं आपको बताऊंगा और मुझे नहीं लगता कि आपको टफ लगेगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दो सदिश मान लीजिए आप, यहां पे क्या लिखा है वो देखिए, और उसी के आधार पे अपने को सारा काम करना है। क्या लिखा है देखिए, माना कि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर दो सदिश है। कितने सदिश है बाबू? क्या मानना है अपने को? ए वेक्टर एवं बी वेक्टर दो सदिश है, जिसके बीच का कोण थीटा है। दोनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश है ना, जो दो सदिशों का योग होगा आर वेक्टर, उसका परिणामी सदिश इस प्रकार होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बनाना है दो वेक्टर। मुझे ये बताओ, जिस वेक्टर को जोड़ना है क्या वो हमेशा दिया होना चाहिए? ये मुझे बताइए, क्या जिन दो वेक्टर को जोड़ना है वो हमें दिया होना चाहिए? यस और नो? जैसे किसी भी दो नंबर को आपको जोड़ने के लिए बोला जाए, एक सामान्य बातें सोचो। अगर मैं आपको कहूं किसी संख्या को जोड़ना है, तो जिस संख्या को जोड़ना है आपस में क्या वो दिया होना चाहिए? जैसे मैं कहूंगा 10 में 15 जोड़ो, है ना, 15 में 20 जोड़ो। तो जो भी संख्या आपको जोड़ने के लिए हम देंगे, क्या वो संख्या दिया होना चाहिए? यस। उसी प्रकार से जिस सदिश को जोड़ना है बेटा, वो सदिश दिया होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको दो सदिश दिया गया, जैसे पहले उदाहरण लिए थे वही ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी होगी। मान लीजिए अपने पास दो सदिश है, एक है, सबसे पहले तो बना लेंगे ऐसे, एक है इधर की तरफ, मान लो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा सदिश है अपने पास, एक और सदिश है, मान लीजिए इधर की तरफ, और इसको थीटा कोण इधर मान लो, और ये सदिश क्या है अपने पास? बी वेक्टर। बताइए, पहले ये दो बात समझ में आ गई? ये दोनों क्या है? ये दोनों सदिश आपको दिया गया है, एक ए दिया है, एक बी दिया है, कहा है दोनों को जोड़ने के लिए। क्लियर है? ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, और आपसे पूछा गया कि भैया आप मुझे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल के बताओ, इसका परिणाम भी बताओ, है ना, इसका जो परिणामी सदिश है आर वेक्टर, उसका मान भी निकालो, आर वेक्टर का ए के साथ जो कोण बन रहा है वो भी निकालो, सब कुछ निकालो। तो पहले आपको समझ में आया करना क्या है? आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, और आपको निकालना है आर वेक्टर, परिणामी सदिश का मान निकालना है। जो परिणामी सदिश है आर वेक्टर, वो आपका बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, और इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे जो आप पहले करते थे। मैंने क्या सिखाया था? जो पहले लिखा हुआ है उसको फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, और फर्स्ट वेक्टर सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर बनाइए, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर बना लेते हैं। ये थोड़ा सा और जगह लेके बनाते हैं, आ जाइए इधर बना लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर बना लीजिए। फर्स्ट वेक्टर मेरा इधर की तरफ है, तो मैंने ये बना लिया फर्स्ट वेक्टर, ए वेक्टर। फिर मैंने क्या बताया था रूल? फर्स्ट वेक्टर का जहां हेड है, ये जो एरो जहां होता है उसको हेड कहते हैं ना, जहां फर्स्ट वेक्टर का हेड है बिल्कुल उसी जगह पे सेकेंड वेक्टर का टेल बनाओ। सेकेंड वेक्टर यानी सेकेंड वेक्टर का टेल बनाओ। ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितना एंगल पे है? ये थीटा एंगल पे है। और परिणामी सदिश क्या होगा? तो परिणामी सदिश होगा अपना फर्स्ट वेक्टर के टेल से, और इसका मैं कलर चेंज कर दूं, फर्स्ट वेक्टर के टेल से और सेकेंड वेक्टर के हेड तक। पहले मुझे बताओ, ये जो आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ था, ये बात आपको याद है कि नहीं? इतना याद है, इतना आप खुद से बना सकते हो। सबसे पहले क्या बनाना है हमको? निकालना क्या है? हमको निकालना है आर वेक्टर, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तो जो निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है,
तो जो फर्स्ट वेक्टर है पहले हमने उसको बना दिया, मतलब ए को बना दिया, ठीक है। फिर ए का जहां हेड है बिल्कुल उसी जगह पे हमने किसको बना दिया, बी वेक्टर को बना दिया। तो ये अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, और जो पहला के टेल से आखिरी के हेड तक, यानी पहले वेक्टर के पुच्छ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष तक जो आपका रेखाखंड बना वो आपका परिणामी सदिश है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, याद है अच्छे से। और ये वाला जो कोण है देखिए, ए ईस्ट में था, ईस्ट मतलब पूर्व की ओर, तो ए पूर्व में बना है, और बी पूर्व और उत्तर के बीच में था, तो पूर्व और उत्तर के बीच में बना दिए। कितना कोण पर, थीटा कोण पर। इतना जानते हैं सभी। अब सुनो, अब कैसे निकलेगा इसका मान। तो मान कैसे निकलता है वो देखो। पहले मुझे एक बात बताओ तो, क्या ये त्रिभुज के रूप में बन गया, हाँ या ना बोलो। अब जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना और जवाब देना आप सब। क्या ये त्रिभुज के रूप में बना, यस और नो। तो मान लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर दो दिया हुआ है आपको वेक्टर, दोनों के बीच का कोण थीटा है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, आर वेक्टर ऐसे निकलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हाँ कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा, जिस स्टेप में दिक्कत तो मुझे बोलिएगा कि सर यहां बताइए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल मैं बताऊंगा। आप छोड़ो फिजिक्स की बातें, छोड़ो वेक्टर की बातें, नॉर्मल बात करते हैं। क्या आपको एक त्रिभुज दिया होता जिसका एक भुजा होता ए, दूसरा भुजा बी, और बोलता कि भुजा आर क्या होगा बताओ, तो क्या आप नहीं निकाल लेते। क्या मैं कह रहा हूं कि वेक्टर नहीं था ये, समझ लीजिए। समझिए आपको दिया गया एक ए, अब आ जाना एकदम मुद्दे पे। एक दिया हुआ है ए, इसका मान है ए, इसकी लंबाई ए, और यहां पर एक दिया गया आपको बी, ये लो, इधर कोण भी थीटा दिया गया, जैसे है वैसे बना देता हूं। इसकी लंबाई ए, इसकी लंबाई बी, और आपसे पूछा कि भैया जरा मुझे आर की लंबाई बता दो। इसको मान लिया गया आर, और पूछा इस आर का मान मुझे बता दो। क्या आप नहीं बता सकते हैं? क्या आपने जूनियर क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा है पहले? इससे पहले त्रिभुज है आपके पास एक, जिसमें दो भुजा दिया गया है ए और बी, कौन यहां पर थीटा है, ये ए है ये बी है, और आपसे पूछा आर बताइए। आप इस आर को निकालेंगे ना बाबू, कहां चला गया, आप इस आर को निकालेंगे ना, यही आएगा, यही आएगा। मैं कहता हूं छोड़ो तुम वेक्टर की बातें, छोड़ो सीनियर क्लास की बातें। क्या जूनियर क्लास में आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि त्रिभुज का एक भुजा ए दिया हुआ है, त्रिभुज की दूसरी भुजा बी दी गई है, और आपको त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी आर आपको निकालना है। क्या ऐसा आपने कुछ नहीं पढ़ा था? या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें त्रिभुज की दो भुजा दी जाए और तीसरी भुजा निकालनी हो, तो मुझे बताइए क्या जुगाड़ था? अब मुझे बताओ अगर आप जानते हो तो। किसी बच्चे को याद है, या आपने पहले कभी निकाला है जूनियर क्लासेस में, 7th 8th 9th 10th कहीं भी? आपको वेक्टर छोड़ देना है, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि त्रिभुज में दो भुजा है, एक ए और एक बी, तीसरी आपसे पूछी गई आर बताइए। देखिए पल्लवी ने बताया कि सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के। पल्लवी आप सही बता रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ, आप जो मुझे बता रहे हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाने के लिए त्रिभुज के लिए, ये कब लगाते थे याद है? ये आप तब लगाते थे जब दो भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री होता था, याद कीजिए। अगर मैं कहता आपसे कि बाबू ये है ए, तो आप कहते जी सर, और ये है बी, तो आप कहते यस, और बताओ आर कितना, तब आप आर लगाते रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसके लिए एक शर्त था, ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या यहां पे समकोण त्रिभुज है? लेकिन मुझे बताओ क्या बाकी बच्चे इससे सहमत है कि अगर ए और बी आपको दिया हो 90 डिग्री के कोण पे, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? और क्या यही फॉर्मूला यहां भी लगा सकते हैं? यहां कैसे लगाओगे? यहां ए और बी के बीच में कोण 90 है, ये तब लगाते हैं जब ए बी 90 डिग्री के कोण पे हो। पल्लवी समझ में आया क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये आप लगा सकते हैं, लेकिन ये तब लगा सकते हैं जब 90 डिग्री का कोण हो। यहां तो 90 का कोण ही नहीं है, तो कैसे लगाओगे आप वो? तो ये तो रिजेक्ट हो गया। और कोई जुगाड़ बताओ। अब सुनो,
अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप जवाब दो, उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। इससे क्या होता है कि बातें समझ में ज्यादा आती है। अब बताता हूं, पल्लवी वही फॉर्मूला लगाएंगे। ये 90 डिग्री यानी क्या, समलंब त्रिभुज नहीं बना? अरे ये समकोण त्रिभुज नहीं बना? ये समकोण त्रिभुज बना? जल्दी बताओ। वो कब लगा सकते थे आप? जब त्रिभुज समकोण हो। यस और नो? आपने इधर लिया ए, इधर लिया बी, और इन दोनों के बीच में कोण 90 है, तो ये समकोण त्रिभुज बना। तब आप आर लगा सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज बनने का मतलब इसका कोण कितना है? एक कोण 90 डिग्री पे है ए और बी के बीच में। यहां तो 90 डिग्री का कोण ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बाबू, उसका कंसेप्ट सीखो। एकदम सिंपल, इसको समकोण त्रिभुज बना देंगे। अरे सर आप मुझे बताओ, अभी इसको नहीं लगा सकते हैं, जब समकोण त्रिभुज बना देंगे तब तो लगा सकते हैं ना? बताओ यस और नो? अगर मैं इसको समकोण त्रिभुज बना दूं, कुछ कंस्ट्रक्शन करके, कुछ रचना करके, कुछ लाइन वाइन खींच के, तो क्या तब हम लगा सकते हैं जो आपने फॉर्मूला बताया था वो? क्योंकि आपने इतना मेहनत से फॉर्मूला बताया है, तो आपके फॉर्मूला की इज्जत रखी जाएगी, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। यस और नो? आपके लिए आपने मुझे वो फॉर्मूला बताया, तो मैं आपका मन रखने के लिए वो फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन वो फॉर्मूला तब लगा सकता हूं जब आपके पास समकोण त्रिभुज हो। और समकोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि जब 90 डिग्री का कोण बने। तो 90 डिग्री का कोण तो नहीं बन रहा है, तो सुनना आप जुगाड़, ये लो जुगाड़ देखो। अगर मैं इस रेखा को थोड़ा आगे खींचूं और इधर से भी एक रेखा खींचूं, अब मुझे बताओ समकोण त्रिभुज किसी को दिख रहा है? अगर मैं इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और यहां सी से एक मैं लंब खींच दूं और यहां पर बना दूं डी, किसी को दिखा समकोण त्रिभुज? अगर दिख गया तो मुझे बताओ इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा है? जल्दी इसको देख के मुझे बताओ समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी है, ए बी डी है, ए डी सी है, ए सी बी है, क्या है? कौन सा इसमें समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ काजल, रागनी, फटाफट। आपने कहा था ना कि सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है, तो वो तब लगाते हैं जब समकोण त्रिभुज हो। तो मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया काजल ने, बट इसमें दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। देखो काजल ने बोला सर बीसीडी है, देखो तो एक बीडीसी है, एक बीडीसी है और एक एडीसी है। देखो तो बीडीसी, एडीसी, बीडीसी, बीडीसी, एडीसी, हाँ या ना? ये वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिए। एडीसी दिख रहा है सही बच्चों को? और ये भी समकोण त्रिभुज है, बीडीसी। हाँ अच्छा सुनना, अब ध्यान सुनना। ओके अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अब मेरा काम हो गया, ए से लेके बी तक की लंबाई बोलो। ये जो ए लंबाई है वो कहां से कहां है? जल्दी बोलना। ए से लेके डी तक है या ए से लेके बी तक है? ये जो मैंने ए लिखा है, ये वाला जो ए लिखा है वो कहां से कहां है? ए से बी है ना? ए से बी है ए। तो अगर मैं बी से डी मान लू एक्स, बी से डी क्या मान लू बाबू? एक्स, और डी से सी मान लू वाई, तो मुझे बताओ क्या आर का मान निकल गया? आर मतलब ए सी का मान निकल जाएगा? यस और नो? अब आ जाओ देखते हैं, देखते हैं मतलब इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा वरना जगह नहीं बचेगी। ओके हाँ हो गया, काफी है, दिख रहा है ना आप लोग? क्लियर? ठीक है चलिए आ जाइए, यहां शुरू करते हैं। त्रिभुज ए डी सी में मुझे बताओ मुझे निकालना क्या है? आर। आर मतलब मुझे निकालना है बाबू एसी, और एसी निकालना है मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज देखना है। तो बोलो क्या मैं लिख सकता हूं एसी बराबर रूट अंडर, खाली हाँ या ना में जवाब देना आप सब, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर? हाँ या ना बोलना फटाफट। क्या मैं एसी बराबर लिख सकता हूं एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर?
AC का मतलब R, ओके। AD का मतलब, AD का मतलब मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, A प्लस एक्स। AD का मतलब A प्लस एक्स, देखो ये A ये X, तो ये पूरा कितना होगा A प्लस एक्स। DC का मतलब, DC का मतलब Y का स्क्वायर। यस और नो पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो तो, क्योंकि जहां तक आपको दिक्कत है कंफ्यूजन को दूर करते चलेंगे तो आगे आपको समझने में कठिनाइयां नहीं होगी। हमने क्या किया, कुछ नहीं, त्रिभुज बना था, त्रिभुज बना दिया। दो भुजा पता था, बहुत अच्छी। तीसरी भुजा हमको निकालनी थी, नहीं पता लग रहा था, तो हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना दिया एक लंब डाल के। अब बताओ यहां से, रूट अंडर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। बोलो सही चल रहा है? आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे बता दे चलना। अब कुछ नहीं करना है, अब एक स्टेप लगाएंगे और अपना काम खत्म। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, इसमें हमको x और y का पता लग जाए ना, तो मेरा सीधा आंसर यही बन जाएगा। बस मुझे क्या पता लग जाए, x और y। कोई बच्चा मुझे बताओ तो, x और y को पता करने के लिए क्या मुझे त्रिभुज BDC में देखना चाहिए? उसको वहां छोड़ो और यहां आ जाओ। बोलो क्या BDC के मदद से x और y को निकाला जा सकता है? काजल, BDC के मदद से x y को निकालना जा सकता है? रोहिणी बताना। BDC अगर तुम कहते हो यस, तो मेरा क्वेश्चन आपसे, बोलो साइन थीटा बराबर, जल्दी, BDC त्रिभुज में साइन थीटा बराबर बताओ। लंब वट्टे कर्ण कैसे लगाएंगे? कौन है लंब, कौन है कर्ण? साइन थीटा होता है लंब वट्टे कर्ण। जल्दी बोलो इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है? जल्दी से, हर एक बच्चे का जवाब चाहिए मुझे, जल्दी। लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, फटाफट। त्रिभुज BDC में साइन थीटा, लंब कौन सा, कर्ण कौन सा? बताओ जल्दी, टाइम नहीं लगाना है मुझे। अच्छा वेरी गुड, बोलो बोलो जल्दी सभी। लंब कौन है, साइन थीटा बराबर होता है लंब वट्टे कर्ण। इसमें कौन है लंब, कौन है कर्ण? BDC त्रिभुज में देखना है, BDC त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, कौन सा है लंब? सभी जवाब दो, वेट करूंगा। BDC त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब वट्टे कर्ण में लंब किसको लोगे? साइन थीटा बराबर लंब किसको लेना है? लंब कौन होगा? y x, एक x है, एक y है, एक b है। इस त्रिभुज को देखो, ये x है, ये y है, ये b है। कौन है लंब? रागनी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया कोमल ने। और सभी, अरे ये है लंब, वेरी गुड। तो ये CD, सही बोला आपने, ये जो CD, वेरी गुड, सबका सही है। ये CD किसके बराबर है? y के। और कर्ण कौन है? कर्ण ये है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले को तो कर्ण कहते हैं। बहुत अच्छा, तो कर्ण आपका जो है वो क्या है? B। बोलो क्या यहां से y का मान निकल गया? y बराबर हो गया B इंटू साइन थीटा, ये y निकल गया। अब एक चीज और बचा x, चलो ये भी आप ही करोगे। जल्दी से मुझे बताओ तो, cos थीटा बराबर क्या होगा? जैसे साइन थीटा से आपने y निकाला है, वैसे cos थीटा से x निकलेगा। cos थीटा बोलो, आधार बट्टे कर्ण, आधार यानी B, कर्ण यानी H। बोलो इसमें आधार कौन है cos थीटा में? cos थीटा में आधार कौन है? आधार कौन है? x, x। कर्ण कौन है? B, B। बोलो क्या यहां से x भी निकल गया? B इंटू कॉस थीटा। हाँ या ना बोल दो अगर आपको ये समझ में आ गई सबको 100%, तो ये यहां रखेंगे और 10 सेकेंड के अंदर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। यहां तक आप सब ओके हो कि नहीं मुझे बता दो।
बीडीसी में एक्स और वाई निकालने के लिए आप ओके हो कि नहीं? ये बचपन क्लास की बातें हैं, 8th 9th में ये सब आपने सीखा होगा, लंब कर्ण आधार। तो इसमें मैं कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताया हूं, एकदम सिंपल। अगर ये आपको आ गया तो यहां बैठा दो मान, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, मान बैठाइए, जो आएगा वो आंसर बता दीजिए। ए स्क्वायर हो गया प्रूफ, खत्म, हो गया प्रूफ। बस त्रिभुज बनाना था, इसको आर मानना था, ए प्लस एक्स और वाई लेना था, एक्स वाई का मान निकाल के रख देना था। ए स्क्वायर प्लस, देखना बेटा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? बी कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, एक्स क्या है? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा प्लस वाई क्या है? बी साइन थीटा, तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, देखिए और मुझे बताइए क्या मैं आपका और मदद कर सकता हूं। ए स्क्वायर एक्स के जगह बी एक्स स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2a बी कॉस थीटा, वाई हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगला स्टेप हो गया प्रूफ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो तो बी दो जगह पे है ना, यहां भी है बी और यहां भी है बी, मतलब बी स्क्वायर दोनों जगह है, तो कॉमन ले लो, बी स्क्वायर दोनों जगह है, कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यहां पे? कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला और प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, और बच गया 2ab कॉस थीटा। अब बोलो अगला क्या होगा? अगला और लास्ट स्टेप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बी स्क्वायर गुने 1, तो सिर्फ बी स्क्वायर बचा, और लास्ट में प्लस 2ab कॉस थीटा, खत्म। क्या यही हमें प्रूफ करना था? यस और नो बता दो मुझे, कितनी बातें आपको समझ में आई और कहां पे दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत अभी भी है तो मुझे बताइए। सबसे पहला काम, जो त्रिभुज था उसको हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, सी से एक लंब डाल दिया बीडी पर और बना दिया एक समकोण त्रिभुज। उसमें हमें आर चाहिए था, आर हो गया कर्ण, तो आर बराबर हो गया रूट अंडर ए प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ए पता था मुझे, एक्स और वाई नहीं पता था, त्रिभुज से हमने एक्स और वाई निकाला, यहां एक्स और वाई का मान रखा, और एक्स का स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई का स्क्वायर था तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा जिसका मान 1 होता है, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक बात और, सब लास्ट बात, ए का और आर के बीच के कोण को बेटा अल्फा कहते हैं, याद करेंगे सभी। आर वेक्टर ए वेक्टर के बीच का कोण, यहां देखो आर वेक्टर ए वेक्टर, देखो ए का भी टेल है आर का भी टेल है, यहां पे दोनों का टेल है, दोनों का टेल टेल या दोनों का हेड हेड मिलता है तो वही दो सदिशों के बीच का कोण होता है। आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के कोण का नाम दिया अल्फा। तो कोई आपसे पूछे बताओ बेटा टेन अल्फा, तो क्या होता है? लंब वट्टे आधार। अल्फा को देख के बोलो इसका लंब कौन, बड़े वाले त्रिभुज को देख के बोलो लंब कौन? वाई। बड़े वाले त्रिभुज में देखो एसीडी में लंब कौन है? लंब है वाई, और आधार कौन है? आधार है ए प्लस एक्स। वाई कितना है? वाई है बी साइन थीटा, वाई है बेटा बी साइन थीटा, और ए प्लस एक्स यानी ए प्लस एक्स क्या है? बी कॉस थीटा, खत्म। टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बैक आओ, मैच करो, टेन अल्फा बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, और आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताना सही सही कि मैच हुआ कि नहीं। टेन अल्फा बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा और आर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
देखिए, मुझे बताइए कहां समझने में दिक्कत है, मैं फिर से बताऊंगा। किस पॉइंट में दिक्कत आपको आ रही है मुझे बताइए। एक था ए, एक था बी, एक था आर। हमने एक लाइन खींचा, समकोण त्रिभुज बनाया। क्यों बनाया समकोण त्रिभुज? क्योंकि तीसरी भुजा हम तभी निकाल सकते हैं जब समकोण त्रिभुज हो। किसी भी त्रिभुज में हम तीसरी भुजा किसी त्रिभुज का निकालना नहीं जानते थे। समकोण त्रिभुज में हम जानते थे। समकोण त्रिभुज में अगर मुझे दो भुजा दिया जाए तो तीसरा निकालना आता है। कर्ण निकालना हो तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पल्लवी ने खुद बोला था मुझे। इसलिए हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कुछ नहीं किया, एक लाइन को खींच दिया, लंब डाल दिया सी से बीडी के ऊपर। जैसी लंब डाला एक समकोण त्रिभुज बनके तैयार। ये बचा, बन गया कर्ण। ए डी सी में आर बराबर हो गया रूट अंडर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए डी का मान था ए प्लस एक्स, सी डी का मान था वाई, दोनों लिख दिए। एक्स का मान नहीं पता था, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लिए, और दूसरे समकोण त्रिभुज बीडीसी में हमने साइन थीटा बराबर लंब वट्टे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार वट्टे कर्ण से हमने एक्स और वाई का मान निकाल के इसमें रख दिया। कॉस दोनों जगह पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ था, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा जो कि 1 होता है, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। फिर tan अल्फा जब मुझे देखना था आर और ए के बीच का कोण, तो इसके सामने लंब बट्टे आधार, लंब हो गया वाई, आधार हो गया ए प्लस एक्स, वाई का मान बी साइन थीटा, ए प्लस एक्स का मान ए प्लस बी कॉस थीटा, और इस तरीके से हो गया प्रूफ। टफ समझते हैं लोग। मुझे बताओ, अगर समझ में आ गई हो और घर पे आप एक बार खुद से रफ में कर लोगे तो आपको दिक्कत आएगी? बिना देखे एक बार खुद से अगर घर में आप बना लो, वेरी सिंपल। चलिए, एक बात मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूं। क्या आप सीखना चाहते हो? क्या पता है, ये सब तो सही है, ये जो x और y निकाले हैं ना हम, x का मान y का मान, इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाना चाहता हूं। मतलब इतना नहीं करना है, ये सब ठीक है, x और y का मान देख के निकाल देंगे। सीखना है, सिखाता हूं। पहले ये आप लिख लीजिए अगर लिख लिए हैं तो, और कहीं पे दिक्कत है तो मुझे फिर से एक बार रिपीट करके बता दीजिए। और यहां जो आपने x और y निकाला ना छोटे वाले त्रिभुज को लेके, ये बिना इस त्रिभुज को ये सब नाटक किए डायरेक्ट में निकालना सिखाता हूं 10 सेकंड में। एग्जाम में वही करना है। पहले आप मुझे बताइए, ये पूरा का पूरा क्लियर है अच्छे से? चलो एक बार मैं यहां पे सिखा रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा। या चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। ये लो सुनो, एक ट्रिक सीखना सब बच्चे, सभी बच्चे सीखेंगे, आगे बहुत काम आएगा। फिर से मैं कहता हूं कि मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दिया गया, ऐसा एक सदिश दिया ए। सब ध्यान देना, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इधर वाला कोण है थीटा, ठीक है? इधर वाला कोण क्या है? थीटा। आप लोग को एक्स वाई पहचानने आता है ना? एक्स वाई पहचानने बस आना चाहिए। चलिए रागिनी मुझे बताना, ये जो मैंने ए वेक्टर लिखा है उसका जो थीटा कोण मैंने बनाया है, ये ए वेक्टर का थीटा कोण किस अक्ष के साथ है? एक्स अक्ष या वाई अक्ष? जल्दी बताओ। ए वेक्टर का जो थीटा कोण बन रहा है वो किस अक्ष के साथ बन रहा है? एक्स अक्ष के साथ या वाई अक्ष के साथ? जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आपका टाइम बचेगा। ए सदिश का थीटा कोण किस अक्ष के साथ बना है? ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ऊपर वाई, नीचे माइनस वाई, एक्स के साथ। बिल्कुल सही जवाब, एक्स के साथ। जिसके साथ कोण बनता है ना, एक्स अक्ष के साथ कोण बना है, तो जिस अक्ष के साथ कोण बने ना उस अक्ष पे लिख दिया करो ए कॉस थीटा। और उसके अलावा जो अक्ष बचा, मतलब एक्स के साथ कोण बना तो एक्स पे लिख दिया ए कॉस थीटा, तो इसके अलावा कौन बचा? वाई, तो वाई पे लिखाएगा ए साइन थीटा। हमेशा ये मैंने बोल रहा हूं कि एक्स पे ए कॉस थीटा लिखो, जिस पर कोण बने उस पर कॉस थीटा लिखो। ए है तो ए कॉस थीटा, बी है तो बी कॉस थीटा, सी है तो सी कॉस थीटा। जिस अक्ष के साथ कोण बनेगा उधर कॉस थीटा, और जिधर कोण नहीं बनेगा उधर साइन थीटा। और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको और दिक्कत रह गया तो बस आप जल्दी जल्दी जवाब देना, समय लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बी वेक्टर थीटा कोण, सबसे पहले तो देख लो किसके बीच में बना है, इसके और इसके बीच में बना हुआ है। चलिए जल्दी से मुझे रागिनी बताएगी, इस अक्ष पे क्या लिखूं? इस वाले अक्ष पे, वाई वाले पे, वाई वाले पे क्या लिखूं? कॉस की साइन। वाई वाले की तरफ मतलब इस अक्ष के
बी जो है वो किसके बीच में है, इस वाई और इस एक्स के बीच में है। तो मुझे बताओ इस पर क्या लिखूं, कॉस थीटा की साइन थीटा? जिस अक्ष पर कोण बनेगा उस पर कॉस थीटा लिखना है। मुझे बताओ इस अक्ष पर क्या लिखूं, कॉस या साइन? कोमल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी अक्ष पर कोण बना हुआ है तो इस अक्ष पे लिखाएगा कॉस थीटा और साथ में बी, तो बी कॉस थीटा। और दूसरा अक्ष कौन सा बचा, ये हमेशा दो अक्ष के बीच में होगा, तो दूसरा अक्ष इसका तो काम हो गया, इधर कोण नहीं बना है तो इधर लिखाएगा बी साइन थीटा। ये मैंने कह रहा हूं कि एक्स अक्ष पे कॉस थीटा लिखना है, जिस अक्ष पे कोण बन रहा है उधर कॉस थीटा लगाना है, और जिस अक्ष की तरफ कोण नहीं बन रहा है उधर साइन थीटा लगाना है। वन मोर एग्जांपल, सी वेक्टर थीटा। जल्दी से मुझे इसमें बताओ तो इस बार कॉस थीटा किस में लेने वाले हो आप, एक्स वाले में कि वाई वाले में? कॉस थीटा किस में लेंगे हम, एक्स वाले में कि वाई वाले में? कॉस थीटा किस में लेंगे, एक्स वाले में वाई वाले में? बिल्कुल सही जवाब। ये वाला अपना एक्स है और इसी पर कोण बना हुआ है, देखो जिस पर कोण बना के दिया जाए उस तरफ आप लिखेंगे सी कॉस थीटा। और हमेशा देखना किसके किसके बीच में है ना, ये वाला जो सदिश है आपका इसके और इसके बीच में है। तो जिस पे कोण बन रहा है उसमें सी कॉस थीटा, और जिधर कोण नहीं बन रहा है उधर सी साइन थीटा। नहीं आया? ये क्वेश्चन सब अपने कॉपी में करो, फिर मेरे साथ आंसर मिलाना। डी वेक्टर थीटा, जल्दी से, ये सीखना बहुत जरूरी है। और सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, आप त्रिभुज बना के साइन थीटा बराबर लंब वट्टे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार वट्टे कर्ण करके निकालेंगे तो यही आएगा, उसी का ये शॉर्टकट ट्रिक है। अपने कॉपी में सभी लोग निकालिए और फिर मुझे बताइए। पहली बात, इसमें और इसमें बनेगा सदिश जिन दो अक्ष के बीच में रहे उसी को देखना होता है। ये सदिश इसके और इसके बीच में है। अब इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा कॉस और कौन सा साइन। बिल्कुल सही जवाब दिया रागनी ने। मुझे बताओ क्या इस वाई अक्ष की तरफ आपने डी कॉस थीटा लिखा था, और क्या इस एक्स अक्ष की तरफ, ये एक्स मतलब माइनस एक्स की तरफ, आपने डी साइन थीटा लिखा था? हाँ या ना बोलो। क्या सबने यही किया था? किसी की गलती तो नहीं हुआ? और ईमानदारी से बताना, अगर गलत हुआ है या समझने में अभी भी दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, यहां तो मैं आपका कॉपी भी नहीं देख सकता हूं। तो जो दिक्कत आती है मुझसे पूछेंगे। अगर आप सबने बोल दिया यस तो मैं मान के चलूंगा कि आ गया सबको। ये वाली सदिश जिन दो अक्ष के बीच में, पहले वो दोनों अक्ष को देख लिए। अब ये कोण किसके साथ है, इसके साथ। जिस अक्ष पे कोण रहे उधर लगाना है कॉस, डी कॉस थीटा, और जिधर कोण नहीं होगा उधर डी साइन थीटा। करेक्ट है? सबको आ गया? वेरी गुड। बस अब सुनो, अगर ये आपको पहले से पता होता तो आपका समय बचता। यहां देखिए तो, रागनी काजल सब ध्यान दीजिए, यहां देखिए, ये बीडीसी को देखो तो बाबू, बीडीसी को देखो ठीक से, बीडीसी पे ध्यान दोहराओ। मुझे बताओ तो ये वाला जो थीटा कोण है वो किसके साथ था, एक्स के साथ कि वाई के साथ? ये थीटा कोण जो था बी का, एक्स पर था कि वाई पर? देख के बोलो जल्दी। ये बी का जो थीटा कोण है वो एक्स पर है कि वाई पर? इस छोटे त्रिभुज को देखना है, एक्स पर। तो क्या होना चाहिए, कॉस की साइन? क्या लिखना चाहिए, बी कॉस थीटा की बी साइन थीटा? एक्स में क्या लिखना चाहिए था, बी कॉस थीटा की बी साइन थीटा। उस नियम से बताओ जो भी पढ़ाए हैं। क्या एक्स में मुझे लिखना चाहिए था बी कॉस थीटा? हाँ या ना बोलो। क्या एक्स में मुझे लिखना चाहिए था बी कॉस थीटा एक्स बराबर? बोलो क्या यही निकला था? देखो यहां नीचे, नीचे देखो, क्या यही निकला था, एक्स बराबर बी कॉस थीटा? क्या हम डायरेक्ट लिख सकते थे? और अगर ये कॉस थीटा हो गया तो कॉस थीटा का दूसरा भाई साइन थीटा, वाई हो जाएगा बी साइन थीटा। कोई बुद्धि नहीं लगाना है, देखो वाई बी साइन थीटा। आप देखिए समय बचा कैसे। यस और नो, ये टेक्निक काम आया? कभी भी एक्स और वाई का मान निकालना हो किसी त्रिभुज में, इसी चीज का इस्तेमाल कीजिए। या तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, पूरा त्रिभुज बना के साइन थीटा बराबर लंब वट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार वट्टे कर्ण। क्यों करना इतना? डायरेक्ट आप साइन थीटा कॉस थीटा देख लो। जिस अक्ष पे, जिस अक्ष के साथ कोण बने उधर कॉस थीटा और दूसरे अक्ष की तरफ साइन थीटा। ये एक्स था, एक्स के साथ कोण बना तो एक्स बराबर बी कॉस थीटा, और इधर कोण नहीं बना तो बी साइन थीटा। डायरेक्ट उसको रख देंगे वहां,
ये स्टेप लगाना भी नहीं पड़ता, एग्जाम में आपको ये लगाना भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिख देना x बराबर बी कॉस थीटा, y बराबर बी साइन थीटा और एक्स वाई का मान रख के सॉल्व कर देना है, खत्म। यही है त्रिभुज नियम और यही है त्रिभुज नियम से सिद्ध कर। अभी आ गई आवाज? हाँ समझ गया मैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, वेरी गुड, आपने बता दिया। मुझे बताओ ये बातें आपको समझ में आ गई? कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? खुद से प्रूफ कर लोगे जल्दी? यस और नो? वेरी गुड, देख लीजिए, आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया, ये बहुत काम आएगा आगे। जिसके साथ कोण रहे उधर कॉस, जिधर कोण नहीं उधर साइन, जिसके साथ कोण उधर कॉस, जिधर कोण नहीं उधर साइन, जिसके साथ कोण उधर कॉस, जिधर कोण नहीं उधर साइन, दिमाग में बैठा लेना है। अब आप जानते हो मैं स्मार्टली कैसे रिवीजन करता था अपने टाइम पे, ऐसे ध्यान देना, एक बार रिवीजन करने का मैं क्विक तरीका बताता हूं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, थीटा, ठीक है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, मुझे ये निकालना है आर, ठीक है, एक लाइन खींचा आगे, एक लाइन खींचा नीचे, बहुत अच्छा, इसको माना x, इसको माना y, वेरी गुड। ये r बराबर रूट अंडर, ये समकोण त्रिभुज बन चुका है, ये पूरा a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये पूरा y का स्क्वायर, खत्म। b का x के साथ कोण बना है इसलिए x बराबर b कॉस थीटा होगा, तो दूसरा b साइन थीटा होगा। यहां रखेंगे ऐसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, देखो एकदम 10 सेकंड में मैं रिवीजन कर लूंगा। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चा कहता है बहुत समय लगता है रिवीजन करने में, 2ax का मान b कॉस थीटा, कैसे करेंगे सर? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मेरा मोदी जी के साथ अपॉइंटमेंट रहता है, इस चक्कर में हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, वरना इसरो का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हम ही होते। बी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये प्रूफ करने में सच पूछो तो मिली सेकेंड भी नहीं लगता है। ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, खेल खत्म। बताओ क्या टफ था? इतना ही काम किया हूं मैं वहां। ए था, बी था, त्रिभुज को बनाए, समकोण त्रिभुज, लाइन खींचे, एक्स और वाई माने, बैठा दिए, ए प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, आर निकल गया, खत्म कहानी। ये अल्फा निकालना था, नो प्रॉब्लम, टेन अल्फा, अल्फा के सामने वाला लंब यानी वाई, नीचे वाला आधार यानी ए प्लस एक्स, वाई था बी साइन थीटा और a प्लस एक्स था b कॉस थीटा। मुझे बताओ कितना सेकंड लगा? खत्म, यस और नो? 120 सेकंड में सब हो गया होगा, हाँ या ना? 2 मिनट्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 मिनट्स गेम ओवर। क्या इतना तुम रिवीजन नहीं कर सकते हो? और ये करने में बहुत समय लगेगा। क्विक रिवीजन करने का तरीका बता दिया हूं, ऐसे करना है, तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ए लिए, एक्स लिए, वाई लिए, फटाफट ड्रॉ किए, फटाफट कर लिए, हो गया,
समझाने में इतना टाइम लगा है, रिवीजन करने में टाइम थोड़ी लगता है। ऐसे कीजिए। अच्छा एक बात और मुझे बताना था, थोड़ा बता देता हूं, यहां ध्यान दीजिए। तो ये वाला कौन है अल्फा बाबू, देखिए तो यहां ये कौन है अल्फा, ये तो आपको दिया था थीटा। सुनो ना, यहां दोनों का टेल मिल रहा है, दोनों का टेल मिल रहा है, किन दोनों का, आर का ए का, दोनों का टेल मिलता है तो वो उन दोनों वेक्टर के बीच का कौन होता है, ये आर और ए के बीच का कौन है अल्फा। कोई आपसे पूछे आर और बी के बीच का कौन, ये वाला, तो इसको मान लेते हैं बीटा। देख लो तो आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ कौन को क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बीटा। कभी आपसे कोई बीटा पूछ दे क्या करोगे, तो मुझे बताओ, देख के बताना सब लोग ध्यान से। इस त्रिभुज को एक कोण अल्फा प्लस एक कोण बीटा प्लस इधर वाला कोण कितना होगा बताओ, इधर वाला, अगर ये थीटा है तो क्या इधर वाला मैं लिख सकता हूं 180 माइनस थीटा। और क्या त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होगा, जल्दी बोलो। अल्फा बीटा और ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, कि नहीं बताओ। ये अल्फा, ये बीटा और ये कितना 180 माइनस थीटा, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस थीटा बराबर 180। 180 180 कटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा को उस तरफ भेज दो तो थीटा, माइनस से उस तरफ जाके प्लस हो गया, और माइनस अल्फा को उस तरफ भेज दो तो अल्फा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बीटा बराबर थीटा माइनस अल्फा। देखिए अगर आपको थीटा दे दिया जाए अल्फा दे दिया जाए तो बीटा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या किया, ये छोटा सा बात है, बीटा वैसे कोई पूछता नहीं है, जस्ट आपको बता दिया कि अगर कभी कोई पूछते तो कर सकते हो आसानी से। अल्फा अल्फा बीटा बीटा और ये वाला कोण 180 माइनस थीटा। तीनों त्रिभुज का कोण आप जानते हैं 180 होता है। अल्फा प्लस बीटा 180 180 कट गया, थीटा को उस तरफ भेजे तो हो गया, इस तरफ जाके प्लस हो गया, और उस तरफ अल्फा अल्फा घटा दिए तो बीटा निकल गया। कभी कोई पूछ दे बीटा बराबर क्या, थीटा माइनस अल्फा, खत्म। अगर थीटा और अल्फा आपको दे और बीटा कोई पूछ दे तो 10 सेकंड में निकाल दोगे। यस और नो, इजी है, जल्दी बताओ। हम ऐसे निकाल सकते हैं, एकदम आसान होता है सब कुछ निकालना। एक बार बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो निकालना कौन सी बड़ी बात है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। यस और नो, तो ऐसे करना है। डन। तो याद रखिएगा, आपको दो चीज याद रखना है मेनली, आर का फॉर्मूला और टेन अल्फा का फॉर्मूला, इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है, इन दोनों को बढ़िया से ध्यान रखना है। प्रूफ एक बार कर लेना है प्रैक्टिस रफ में, बस हो गया। अब अगले क्लास में इसमें हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे अलग अलग टाइप का, है ना। इसको क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको पढ़ा दूंगा और कंसेप्ट। क्या पढ़ा दूंगा, इसमें कुछ विशेष स्थितियां हम लोग कर लेंगे, और फिर हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम से कैसे जोड़ते हैं ये कर लेंगे। हम लोग कुछ विशेष स्थितियां पढ़ लेंगे। विशेष स्थितियां क्या होती है, जब ए और बी समांतर हो। अब मुझे बताइए, जब ए और बी समांतर होता है तो समांतर का कोण कितना बनता है, जल्दी बताइए। ए वेक्टर बी वेक्टर समांतर है तो समांतर का कोण बताओ, जल्दी से आप लोग को बताना है, सब पढ़ा चुका हूं। ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर है, बोलो कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। यस और नो, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर है तो कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। हाँ या ना। समांतर कैसे बनाते हैं, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, एक ही दिशा में हो, तो समांतर का कोण होता है 0 डिग्री। फॉर्मूला में रखो 0, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 0। और कॉस 0 का मान तो आप सब जानते हैं 1 होता है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉस 0 1 हो जाएगा तो 2ab। और आप सभी जानते हैं ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग को लग रहा है ये, देखो तो, देख के जल्दी बोलो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आंसर बनेगा, r बराबर, जब आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या ये a प्लस बी बन जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, जब दो सदिश आपके एक दूसरे के समांतर है तो उसका फाइनल आंसर बन जाता है a प्लस बी। उसी प्रकार से प्रति समांतर,
थीटा का मान 180 डिग्री लेके खुद से करना है, और ए और बी जब लंबवत हो तब थीटा का मान 90 डिग्री लेके आपको खुद से करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे यहां पर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकाले तो क्या बन गया, ए प्लस बी। और ये याद भी रखना है, इन तीनों विशेष, विशेष क्यों लिखा गया है, इसको सीधा याद रखना है। दो सदिश समांतर हो, कोई पूछेगा दो सदिश समांतर है, बोलिए उसका आर कितना, बोलोगे थीटा 0 और उसका आर ए प्लस बी। दो सदिश प्रति समांतर है, ये 180, जो बच्चा नहीं जानता होगा ऐसे पहले ही बता चुका हूं, इसमें कॉस आएगा, कॉस 180 का मान -1 लीजिएगा, जिस बच्चे को नहीं पता है करके देखिएगा। वो भी आपको निकालना है। लंबवत के लिए आप जानते हैं कॉस 90 का मान, कॉस की जरूरत पड़ेगी, कॉस 90 का मान 0 लीजिएगा। इन तीनों को निकाल के देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, करके देखिएगा, फिर अगले क्लास में हम लोग मैच करेंगे। तो याद रखिएगा, जब समांतर होता है तो कोण 0 डिग्री, प्रति समांतर होता है तो 180 डिग्री, और लंबवत लिखा रहे तो 90 डिग्री। सबको रखिए फॉर्मूला में, निकालते जाइए, जो आएगा वही आर बनता जाएगा। और इन तीनों को याद भी रखना है। समांतर में सीधे जोड़ देते हैं, जब भी मैं बोलूंगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों समांतर है, ए का मान है 10, बी का मान है 20, सीधे जोड़ देना 10 + 20 30। लेकिन कब, जब बोलूंगा समांतर है या बोलूंगा 0 डिग्री का कोण है, ये ध्यान रखना है। प्रति समांतर में करके देखना, आपका आंसर आएगा a - b। लंबवत करके देखना, आएगा √a² + b²। तो ये करके देखिएगा, फिर इसको हम अगले क्लास में मैच करेंगे। ये आपकी ड्यूटी है, फॉर्मूला में लगा के देखोगे, ये आपको इतना आना चाहिए। यही फॉर्मूला लिखना है, बस cos 0 की जगह 180 डालना है, और तीसरा में cos 0 की जगह आपको 90 डालना है, और तीनों को दिखना है। और तीनों को याद भी कर लेना है कि अगर मैं बोलूंगा दो सदिश समांतर है तो a + b, दो सदिश प्रति समांतर है a - b, दो सदिश लंबवत है, देखना निकाल के आएगा √a² + b²। तो ये आपका ड्यूटी है, कीजिएगा, है ना। चलिए फिर अब आगे आपकी मैथ की क्लास होगी, सर आ गए हैं, तो फिर मिलते हैं। और जो मैंने प्रूफ करवाया था उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे बैठ के आराम से, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, और मैथमेटिक्स की क्लास लगेगी 5 मिनट के अंदर, तो फटाफट से पानी वानी पी के रेडी हो जाइए। ओके, चलिए बाय।